नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की राजनीति और बिहार की सियासत के साथ-साथ बिहार की सरकार को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों में सबसे बड़ा सवाल जो बन करके सामने आया है, वो ये कि क्या सारा विपक्ष एकजुट होकर के 2024 का चुनाव लड़ेगा? तो वहीं आपको बता दें कि बिहार में जो 6 दलों की अब तो 6 ही दल रह गए हैं, 6 दलों की सरकार चल रही है। उन सरकार के फैसलों पर क्या सबकी सहमति है? इस सवाल का जवाब ढूँढने के लिए जब आप निकलेंगे, तो हाल-फिलहाल में ही शिक्षक भर्ती नियमावली में जो फेरबदल किए गए हैं और इसको लेकर के कहीं न कहीं वाम दल काफ़ी ज़्यादा इस पर रोष व्यक्त कर रहे हैं और इससे अपनी सहमति नहीं जता रहे हैं। इसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीपीआई-एमएल के विधायक संदीप सौरभ जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस पर इनका विरोध क्यों है और इस सरकार में रह कर के भी आप लोग इस तरह की नीतियों को पहले से क्यों नहीं ठीक करते हैं? देखिए, हम लोग तो पहले से ही ये चाह रहे थे कि बिहार की क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बेहतर हो जी, और साथ ही साथ जल्द से जल्द नई बहाली जो है वो पूरी हो जाए। जी, बिहार में 3.25 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। जी, ये सरकारी आंकड़ा है जी, और सब लोग यही उम्मीद रखे हुए थे। 4 साल से अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे थे। विद्यालयों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उम्मीद में बैठे हुए थे कि अब हमारे टीचर आएंगे, हमको पढ़ाएंगे। जी, लेकिन जब नई नियमावली आई, जी, और ये अच्छा ही है कि नई नियमावली में कम से कम ये हुआ कि भाई हम सीधे नियोजन प्रणाली को खत्म करके राज्यकर्मी के रूप में बहाल करेंगे। जी, ये एक अच्छा मैसेजिंग के लिहाज से तो हमने इसका स्वागत भी किया है। जी, जब देश भर में सारे रोजगार के अवसरों को ठेका पट्टा पर शिफ्ट कर रही है भाजपा, जी, वैसे में बिहार सरकार ने कहा कि हम राज्यकर्मी के रूप में बहाल करेंगे, तो अच्छा कदम था ये। जी, लेकिन उसमें जिस तरीके से पूर्व नियोजित शिक्षकों को क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर कहा गया कि आप परीक्षा दीजिए और परीक्षा में अगर आप उत्तीर्ण होते हैं जी, तभी आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, जी, ये कहीं से भी मैंने जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। जी, क्योंकि आप देखिए कि शिक्षा विभाग ने जब अलग अलग जिलों से मंगवाया था अपना रिक्तियां की जब मांग की गई थी, जी, तो उसमें रिक्तियों में ये कहा गया था कि कितने शिक्षक जो हैं वो परमानेंट हैं, जी, कितने शिक्षक जो हैं वो 34,000 वाली कैटेगरी में हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बहाल हुए थे, जी, कितने शिक्षक हैं जो नियोजित शिक्षक हैं और कितने रिक्तियां हैं, कितने पद खाली हैं। जी, आपने जब खाली पद को मंगवाया जी, और आपने नियोजित शिक्षकों को कार्यरत में काउंटिंग किया है, जी, तो आप उन्हीं 1,70,000 पदों, जिसको आपने कहा कि ये रिक्तियां हैं, ये खाली पद हैं, जी, उसी पे पूर्व नियोजित शिक्षकों को आप कैसे कंपटीशन देने के लिए कह रहे हैं? जी, अगर आपको उनको शामिल करना था तो आपको उनकी संख्या शामिल कर लेते रिक्तियों में। जी, आप कहते कि भाई चलिए 4 लाख वो और 1,70,000 यानी 5,70,000 सीटों पे हम ले रहे हैं बहाली, जी, तब तो कोई बात होती। जी, आपने वो एक तो नहीं किया। जी, दूसरी बात कि जो शिक्षक 15 साल से 20 साल से बिहार में पढ़ा रहे हैं, जी, सरकार के तमाम परीक्षाओं को वो उत्तीर्ण कर चुके हैं। जी, लोग कह रहे हैं कि मुखिया द्वारा नियुक्त है इसलिए उसको हटा दीजिए। ये कोई बात नहीं है। जी, 2012 के बाद सारी बहालियां जो हुई है बिहार में, वो सारे लोग परीक्षा देकर के आए हैं। जी, टीटी, एसटीटी, सीटेट सब देकर के आए हैं। हुँ, दूसरा कि उससे पहले जो लोग नियुक्त हुए थे डिग्री दिखा करके, उन सब की परीक्षा हो चुकी है और उन्होंने उत्तीर्ण किया है, वही लोग हैं। जी, तो सारे शिक्षकों की जब पहले से परीक्षा हो चुकी है, हुँ, तो जी, आप क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे उनको उनको सिर्फ अपमानित ही तो कर रहे हैं। जी, तीसरी बात कि जब शिक्षक परीक्षा देंगे जी, और फेल कर जाएंगे, सपोज कीजिए कि वो लोग फेल कर गए, अधिकांश लोग फेल कर गए, जी, तो फेल शिक्षक जो होंगे उनको भी तो आप हटा नहीं रहे हैं। जी, उनको तो उसी विद्यालय में उन्हीं बच्चों को उसी क्लास को पढ़ाते रहना है। जी, तो क्वालिटी में क्या इजाफा हो गया? कोई जी, इजाफा नहीं हुआ। बिल्कुल, क्वालिटी में इजाफा होने के लिए चाहिए था कि उनका रेगुलर ट्रेनिंग होता, जी, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर किया जाता, जी, वहाँ होता कि जो जांच प्रक्रिया सरकार की है वो पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होती, जी, वहाँ होता कि शिक्षक जो अच्छे पढ़ा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनको आप प्रोत्साहित करते। तो ये सब न करके अगर आपने चिन्हित किया है कोई बीमारी की स्कूलों में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, जी, तो चलिए हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि आपने सही चिन्हित किया है। जी, लेकिन आप सही बीमारी लोकेट करके भी उसका इलाज जो है वो गलत जगह कर रहे हैं। दर्द पेट में है और आप सर का इलाज कर रहे हैं। जी, तो इसीलिए इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं और इसके लिए बिहार के तमाम शिक्षक संगठनों को एक मंच पर ला करके एक मोर्चा बनाया गया है, बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा। और उस मोर्चे का आह्वान है आने वाले 11 तारीख को जब विधानसभा का सत्र चलेगा, जी, तब पूरे बिहार के शिक्षक जो हैं वो
पटना आकर के अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करेंगे। संदीप जी, आपको क्या लगता है कि जो शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति को लेकर के, शिक्षक बहाली नीति को लेकर के 2006 में एक संशोधन आया था जिसमें नियोजित किए गए शिक्षक, उससे पहले लालू प्रसाद जी का शासन था, उसमें भी उन्होंने शिक्षकों की बहाली विभिन्न माध्यमों से की थी। तो क्या आपको लगता है कि ये आपसी टकराव है या फिर ये नियमों में कहीं ना कहीं खोट है? लेकिन पहले जिस तरीके से शिक्षक बहाल होते थे, एकदम पहले जी जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, जी उस दौर तक शिक्षकों की जिस तरीके से बहाली हुई वो अच्छी थी। जी वो पैटर्न आप चालू रखते हैं। जी अब आप कह रहे हैं कि आपने कुछ गलती की है और उसका आप सुधार करना चाहते हैं, जी तो सुधार, गलती पहले किसने की है जी उसका क्या होगा, जी और सुधार का खामियाजा जो है वो सिर्फ शिक्षक क्यों भुगतेंगे? जी जी हम यही देखते हैं कि स्कूली सिस्टम में, माने शिक्षा व्यवस्था में जो भी कमी हुई, जी आप सारा ठिकरा जो है वो शिक्षक के माथे पर फोड़ना चाह रहे हैं। आप स्कूल में बेंच कुर्सी टेबल नहीं देंगे, स्कूल का भवन नहीं देंगे, वहाँ पे लैब नहीं देंगे, लाइब्रेरी नहीं देंगे, ये बड़ा और आरोप आप कहेंगे लगा कि रहे हैं सरकार पे। हम तो कह ही रहे हैं, जी और ये हम आज से नहीं कह रहे हैं। और इतने समय में बिहार में तो एनडीए की ही सरकार चल रही थी। जी ये तो 6 महीने से महागठबंधन की सरकार है, 8 महीने से है, जी लेकिन अब तक तो एनडीए की सरकार थी बिहार में, जी और उन लोगों ने ही शिक्षकों की नियुक्ति करवाई इस तरीके से। मुख्यमंत्री भाजपा नहीं कहा था कि अगर भगवान भी धरती पर आ जाएगा जी तो इन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे सकता है। जी भाजपा ये कहने वाला है। अब ये हितैषी बने हुए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। तो हमें भाजपा या महागठबंधन की बात नहीं है, बात है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कैसे हो। अगर इसमें थोड़ी गंभीरता सरकार दिखाना चाहती है तो हम तो उनसे यही अपील कर रहे हैं कि आप विधानमंडल के बीच जो इच्छुक सदस्य हैं जी उनका एक कमेटी बनाइए, वो विचार विमर्श करे। जी कुछ शिक्षाविद जो इस मामले में काम कर चुके हैं पहले से, जी उनको बुलाइए और ढंग से एक प्रस्ताव बनाइए। जी बाकी आप तत्काल शिक्षकों की बहाली पूरी कीजिए, और उसमें जो डोमिसाइल खत्म किया है ये भी उचित नहीं है। जी इसमें भी बहुत तरह की गड़बड़ी है, बहुत अतार्किक बात है। 11 तारीख को आप सारे शिक्षक संगठनों को जुटा करके और विधानसभा घेराव की बात कर रहे हैं। जी, 11 तारीख को हम लोग का आंदोलन होगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।